दोस्तों, आज एक और सच्ची घटना मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और ये सच्ची घटना मेरे एक मित्र के साथ घटी। जी हाँ मित्रों, मेरा एक मित्र है जिसका नाम है सोहन। सोहन और उसकी पत्नी, इनको ट्रैकिंग का बड़ा शौक था। पहाड़ों पर जाना, ट्रैकिंग करना, इसका इन्हें बड़ा ही, एक तरह से कहते हैं ना, बड़े एंजॉय करते थे इस चीज को। सोहन ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। उसके बाद वो अपनी वाइफ के साथ उत्तराखंड में कौसानी के पास एक जगह है, उस जगह का नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा प्राइवेसी रीजन से। वहां पर ये घूमने के लिए गए, उस जगह को एक्सप्लोर करने गए, या मान लीजिए कि घूमने गए। जब ये वहाँ पर गए तो जो ट्रैकिंग का सामान होता है, जो कैंप लगाते हैं और जो बोन फायर का इंतज़ाम करता है कोई लड़का, खाने पीने का जो इंतज़ाम करता है, तो इन्होंने वो ट्रैकिंग वाली जगह पर जाने से पहले शाम के समय एक दिन पहले बुकिंग करा दी थी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ ट्रैकिंग वाली जगह पर नेक्स्ट डे पहुंचने वाले थे। इस तरह का सिस्टम था, यानी कौसानी तो ये पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद ये अगले दिन इन्हें वो ट्रैकिंग वाली जगह पर पहुंचना था। उस बंदे का, उस आदमी का इन्होंने नंबर ले लिया था, जिसके पास जाकर इन्हें पूरा अपना इंतज़ाम करवाना था, कैंपिंग, बोन फायर और खाने पीने का इंतज़ाम वगैरह, और बाकी जो पहाड़ों पर माउंटेनियरिंग जो करते हैं, जो चढ़ते हैं, उसके लिए जो सामान है, उसका इन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया था। और ये अगले दिन, एक दिन कौसानी रुक कर अगले दिन सुबह निकल पड़े। करीब 3 घंटे के सफ़र के बाद ये वहाँ पर पहुँचे। वो एक घाटीनुमा जगह थी और जहाँ पर नेटवर्क भी कभी कभी आते थे, कभी कभी नहीं आते थे। बहरहाल इन्होंने, क्योंकि चलने से पहले फ़ोन कर दिया था, तो वो इंसान भी इनको नियत जगह पर, जहाँ पर इन्होंने फिक्स किया था, वहाँ पर वो इंसान इन्हें मिला। उसका नाम था रामदीन। रामदीन इन्हें वहाँ पर मिला। इन्हें इनके लिए कैंपिंग का इंतज़ाम किया, कैंप इनके लिए टेंट लगाया और खाने पीने का इंतज़ाम भी किया। करीब करीब दोपहर 2-2:30 बज चुके थे और पहाड़ों में तो इलाका ऐसा ही होता है कि वहाँ सूरज जल्दी ढल जाता है, यानी अंधेरा जल्दी होने लगता है। तो 4-4:30 बजे के आसपास वहाँ अंधेरा होने लग गया था। जो पति पत्नी थे उन्होंने सोचा कि अभी तो हम काफ़ी थक गए हैं, ट्रैकिंग यानी माउंटेनियरिंग हम कल करेंगे, यानी जो पर्वतारोहण जो होता है उसे हम कल करेंगे, थोड़ा एंजॉय, आज हम रेस्ट कर लेते हैं। मौसम भी बदल रहा था और शाम हो ही गई थी। ऊपर आसमान में बादल थे, ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी। तो जो रामदीन था उसने दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, कहा कि आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि रात के समय इधर उधर ना घूमें, बस अपने टेंट में आप सो जाना, सुबह उठना आराम से, रात में इधर उधर मत जाना। वो इनके लिए बोन फायर का इंतजाम किया उसने अंधेरा होने के बाद, और वहाँ पर बोन फायर जलाकर उसने कहा कि मैं आप लोगों का खाने का इंतजाम कर लेता हूँ, मैं आपके लिए खाने के लिए ले आता हूँ और मैं 9 बजे तक आ जाऊँगा आपके पास, आपको खाना वाना देके फिर मैं चला जाऊँगा, उसके बाद में सुबह ही आऊँगा करीब 8-9 बजे तक। इन्होंने कहा ठीक है। पति पत्नी थे दोनों, अपना बोन फायर के आसपास इर्द गिर्द एंजॉय किया, मतलब पूरी तरह से पहाड़ों का वो लुत्फ ले रहे थे, इस अकेले शांत जगह का पूरा आनंद उठा रहे थे। 9 बजे के आसपास तक रामदीन आया और इनके लिए इनका पसंदीदा जो इन्होंने खाना मंगाया था, इन्होंने नॉन वेज मंगाया था, इन्होंने राइस मंगाए थे और रोटियां मंगाई थी, वो सब इनके लिए आई। तो खाना लेने के बाद इन्होंने रामदीन को कहा कि ठीक है अब तुम जा सकते हो। रामदीन ने कहा कि अब मैं आपको सुबह 8 से 9 के बीच में मैं आपके पास आता हूँ, तब तक आप आराम से रहिए और ध्यान रखें कि टेंट से बाहर आप रात के समय यानी 10-10:30 के बाद बाहर ना निकले। अब रामदीन तो चला गया। अब इसकी पत्नी के दिमाग में, क्योंकि उसने 2-3 बार इस बात को पहले भी बोला था, एक बार और फिर बाद में भी बोला जाते समय,
तो सोहन की जो पत्नी थी उसने बोला कि ये बार बार ये क्यों बोल के जा रहा है कि रात को टेंट से बाहर मत निकलना और अंदर ही रहना। तो इसके जो हस्बैंड था उसने बोला, देखो उसने एहतियातन बोला होगा क्योंकि रात में पता ही है अंधेरा रहता है और पहाड़ों का इलाका है, तो उस सिक्योरिटी रीजन से भी ये हो सकता है। और फिर रात में हम जाएंगे भी कहाँ, दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है। तो उसकी पत्नी ने कहा ठीक है। बहरहाल दोनों ने खाना वाना खाया, 9:30 पौने 10 का टाइम हो गया था और 10 बजे के आसपास दोनों ही अंदर अपने टेंट में चले गए। टेंट बंद किया, एक छोटी सी लाइट इनकी अंदर टॉर्च नुमा लाइट जो थी वो जल रही थी। रात करीब 1-1.5 घंटा इन्हें बीता ही होगा, बातें करते करते दोनों सो रहे थे, थके हुए तो थे ही पूरे दिन के। अचानक से इन्हें लगा कि बाहर बादल गरज रहे हैं। ध्यान दिया तो हाँ, बादल ही गरज रहे थे और इनके टेंट के ऊपर जो बूंदों की टप टप की आवाज होती है ना, वो आनी शुरू हो गई। तो इन्होंने कहा कि अब तो लगता है बारिश होगी। खैर करीब 1-1.5 घंटे बारिश होती रही। उसके बाद जैसे बारिश का पानी भर जाता है बाहर जमीन में, तो उस पर इन्हें ऐसा लगा कोई चल रहा है, चलने की आवाज आ रही है। पानी में जो पैर रखते हैं ना, पानी में जो पैर रखते हैं तो अलग सी आवाज आती है, छपाक छपाक करके। उस तरह से कोई चल रहा है भरे हुए पानी में। अब इन्होंने ये सोचा कि रात के समय करीब 12:30-1 बज रहे थे कि रात के समय पानी में कौन चल रहा होगा। फिर इन्होंने एक दूसरे को समझाया कि होगा कोई जानवर होगा, आ जा रहा होगा, इधर उधर से उसकी आवाज आ रही होगी। लेकिन वो आवाज कंटिन्यूअस 15 मिनट 20 मिनट तक आती रही और उसके बाद तुरंत ही इन्हें एक भयानक अट्टहास सुनाई दिया, यानी गर्जना के साथ जो हंसी होती है ना, हा 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 हा, इस तरह से वो हंसी की आवाज इन्हें सुनाई दी। और उस हंसी की आवाज को सुनकर ये पति पत्नी दोनों डर के मारे कांप गए, ये सहम गए। इन्होंने जो टॉर्च की जो लाइट थी ना, वो भी बंद कर दी। अब दोनों अंधेरे में उसी टेंट में चुपचाप जैसे लेटे हुए थे, लेटे रहे। बाहर तो अंधेरा था ही था, इन्होंने टेंट के अंदर भी अंधेरा कर दिया और चुपचाप एक दूसरे के साथ लेटे रहे। अब ये जो गर्जना थी, ये जो अट्टहास था, ये जो हंसी थी, दानवी हंसी जिसे कहते हैं, राक्षसी हंसी, वो कुछ देर चलती रही। उसके बाद वो बंद हो गई और बारिश भी बंद हो गई धीरे धीरे। और वो जो छपाक छपाक की आवाज आ रही थी किसी के चलने की, वो भी बंद हो गई। थोड़ी देर शांति जब हुई तो इसका जो हस्बैंड था उसने दोबारा से उस टॉर्च को जलाया। जो टॉर्च जलाया, थोड़ी सी लाइट हुई तो जो पति था इसने कहा क्या मैं बाहर देखकर आऊं? पत्नी से धीरे से बोला। तो पत्नी ने मना किया कि नहीं, बाहर नहीं जाना है, बाहर जाने के लिए हमें रामदीन ने भी मना किया है। तो ये बाहर नहीं गई। अचानक से इन्हें ऐसा लगता है कि कोई, जब एरो शूट होता है ना, तीर जब चलता है तो तीर की कहीं पर जाकर लगता है खच से, तो इस टाइप से इन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई तीर चला रहा है और वो कहीं जाकर लग रहे हैं। इनके टेंट के आसपास उन्हें इस तरह की आवाज सुनाई दे रही थी कि कहीं से कोई तीर उड़ता हुआ आया और जमीन में धंसा या फिर पत्थर से टकराया। तो इस तरह की आवाजें इन्हें, ये अपने अंदर इमेजिनेशन कर रहे हैं, ये अपने अंदर इमेजिनेशन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं अंदर बैठे बैठे कि देखो, अपनी पत्नी से सोहन कह रहा है कि देखो यामिनी, ऐसा लग रहा है कि कोई तीर छोड़ रहा है और तीर जा जाकर जमीन में धंस रहे हैं या पत्थरों से टकरा रहे हैं। यामिनी कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन इतनी रात में यहाँ पर तीर कौन चलाएगा। बहरहाल दोनों को इस बात का एहसास तो हो चुका था कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी, कोई ना कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो कि ये सब एक्टिविटीज कर रही है, जो पिछले कुछ समय से इनके साथ हो रही है। ये दोनों, जो हस्बैंड था उसने वापस अपना जो टॉर्च था उसको बंद कर दिया और चुपचाप लेटे रहे और एक दूसरे से बस यही मनाते रहे, भगवान को याद करते रहे कि कैसे ही आज की रात निकल जाए, सुबह हो जाए
और ये लोग ट्रैकिंग के बाद सीधे वापस कौसानी चले जाएंगे, जो मेन कौसानी है। अब धीरे धीरे जब वो तीरों का क्रम बंद हुआ, तीर चलने का जो इन्हें अंदर ये अपने सोच कल्पना शक्ति जो इनकी थी उनके अनुसार जो ये सोच रहे थे वो बंद हुआ, तो इन्हें ऐसा लगा कि बाहर जो इनकी बोनफायर थी, तो बुझा कर आए थे उसमें पानी डालकर, वो जल रही है, वो आग दोबारा जल रही है। अब इन्होंने जब देखा, क्योंकि टेंट ट्रांसल्यूसेंट होता है, यानी आपको पूरा तो नहीं दिखता बाहर, लेकिन हल्का हल्का धुंधला धुंधला कुछ भी दिखता है, इस तरह के टेंट्स होते हैं। अब आग जब जलेगी तो वो आर पार थोड़ा बहुत दिख रहा था, तो ये कह रहे हैं कि बारिश हुई है, वो तो हुई है, हम भी उसे बुझा कर आए जिस आग को, बारिश ने भी, इन लकड़ियों का जलना असंभव था, वहां पर ये आग कैसे दोबारा जल सकती है। अब जो हस्बैंड था, डर तो दोनों को लग रहा था, लेकिन उससे रहा नहीं गया, बोला मैं बाहर जाकर एक बार देखूंगा तो सही। तो पत्नी ने मना किया, नहीं, बाहर नहीं जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर बाहर नहीं जाना है तो मैं इसकी चेन जरा सी जिप जो होती है टेंट की, उसको खोल कर ही देख लेता हूँ, जगह सुराख बनाकर। तो पत्नी फिर कुछ नहीं बोली, तो इसने क्या किया, हल्का सा टेंट खोला उसमें और उसको उंगली से ऐसे चौड़ा किया, एक सुराख सा बना। तो क्या देखता है कि सामने जो बोनफायर है वो तो जल रही है और दो लोग बैठकर वहां पर ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें कर रहे हैं। कुछ आवाजें, बहुत ही रफ आवाजें, क्या बातें कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, क्या भाषा है वो समझ में नहीं आ रही, पर दो लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं। बातें करते करते ही अचानक से एक, जो दो में से एक इंसान था, उसने टेंट की तरफ घूर कर देखा। ऐसा सोहन को ऐसा लगा कि जैसे उसने सोहन को देख लिया हो, और वो एक टक अब टेंट की तरफ देखे जा रहा था। डर के मारे सोहन ने जो जिप थी वापस लगाई, थोड़ी सी जिप खोली थी, उसको लगाया और चुपचाप आकर बैठ गया और भगवान से यही मनाने लगा कि बस कुछ अनहोनी ना हो जाए। थोड़ी देर में शांति हुई। अब आग जो जल रही थी वो ऐसा लगा कि अब नहीं जल रही है, यानी चारों तरफ फिर वही सन्नाटा, वही सब शांति छा गई थी। अब इनकी नींद तो उड़ गई थी, डर के मारे ये बेहाल हो गए थे। उस ठंडे इलाके में भी इनके पसीने छूट रहे थे। आप लगा लें कि कितने खौफ में ये उस समय थे, दोनों हस्बैंड वाइफ। और हस्बैंड तो एक स्टेप आगे बढ़ गया था, तो उसका तो हाल ही खराब था। वो अपनी पत्नी को ये बता भी नहीं सकता था कि बाहर उसने क्या मंजर देखा है। आंखों ही आंखों में डरते डरते इन्होंने पूरी रात निकाली। सुबह उसने थोड़ा सा जिप खोला, देखा तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ शांत था, ठीक था। कोई वहाँ पर इस तरह का जो उन्होंने रात में मंजर देखा था ऐसा भी कुछ नहीं था। और जब वो फिर उसने टेंट खोला और बाहर निकल के आया, तो बारिश के बाद जमीन गीली हो जाती है चारों तरफ। न तो वहां बारिश हुई, न कहीं कीचड़, न कुछ, यानी पूरी जमीन जो धरती थी वो सूखी हुई थी। तब अचानक ही ये जब पीछे की तरफ घूमा, टेंट के पीछे की तरफ, तो वहां देखा कि कई सारे तीर जमीन में गड़े हुए थे, यानी कम से कम 50 से 60 तीर, जैसे एक एक करके तीर छोड़े गए हो। ये उन तीरों के पास गया, उसने देखा कि सारे तीर इतने इतने जमीन के अंदर गड़े हुए हैं। इसकी पत्नी भी बाहर आ गई क्योंकि उजाला हो चुका था, और इस मंजर को देखकर ये डर गए। इन्हें ये तो समझ में आ गया कि रात में यहाँ कुछ तो हुआ था, लेकिन जो बारिश, बादल गरजे, बारिश हुई, वो सब एक छलावा था। और ये सारा ही आग जली, दो इंसान इसे दिखाई दिए सोहन को, ये सारा एक छलावा था। ये तो इनको समझ में आ गया था, लेकिन ये तीर कितने वास्तविक थे कि जो रात को इन्होंने इमेजिनेशन की थी वो यहाँ पर इन्हें गड़े हुए मिले। अब ये रामदीन का वेट करते रहे, काफी देर हो गई।
8 बजे के आसपास रामदीन आया, इनके लिए नाश्ता लेकर आया और इन्हें नाश्ता वास्ता कराया। तब इन्होंने नाश्ता वास्ता तो किया, उसके बाद इन्होंने रामदीन से पूछा कि ये रात को हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और ये पीछे इतने सारे तीर यहाँ पर गड़े हुए हैं, ये सब क्या है। उसने पूरी रात की घटना सब बता दी, वो जो 2 लोग दिखे थे। और जब उसको बताई तो उसकी पत्नी को भी पता चल गया कि रात को मेरे पति ने इस टेंट से बाहर क्या देखा था। तो रामदीन ने बताया कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर पहाड़ों में अक्सर आपको ऐसी जगह मिल जाएंगी जहाँ पर छलावे होते रहते हैं। और इस जगह के बारे में कहा जाता है कि जो आप अपनी सोच बना लेते हैं वही सोच आपको धीरे धीरे डर की ओर ले जाती है। और आप लोगों के साथ भी यही हुआ, लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं होता। और पहाड़ों में तो आप किसी भी जगह चले जाएं, आपको इस तरह की चीज़ें, ये एक्टिविटीज़ दिखाई ही दे जाएंगी, कॉमन सी बात है। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि रात में बाहर मत निकलना। बहरहाल इन्होंने रामदीन से अपना ट्रैकिंग का सामान लिया, जो माउंटेनियरिंग का है वो लिया। माउंटेनियरिंग करी, 2-3 घंटे बाद ये वापस नीचे आ गए 3 साढ़े 3 बजे तक। और ये उस जगह से फिर वापस कौसानी के लिए आ गए और कौसानी से ये फिर सीधे अपने घर के लिए रवाना हुए। तो मित्रों, ये थी मेरे एक दोस्त और उसकी पत्नी की दहशत भरी रात की कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। घटना अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे फिर एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। नमस्कार।